कलकत्ता साहू समाज विगत 46 वर्षों से मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सेवा शिविर का आयोजन करता आ रहा है और इस वर्ष भी बड़े ही भव्य तरीके से इस शिविर का शुभारंभ किया गया। 7 जनवरी अर्थात रविवार को शाम 5 बजे समाज के तमाम वरिष्ठ पुरुष एवं महिलाओं ने फीता काटकर इस शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भाटपाड़ा पौरसभा के पार्षद अमित गुप्ता, कोलकाता नगर निगम के मेयर परिषद तारक सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभी को संस्था की ओर से उत्तरीय पहनाकर एवं फूल पुष्प देकर सम्मानित किया गया। संस्था के चेयरमैन भगवान दास आर्य, प्रेसिडेंट अशोक कुमार शाव, वर्किंग प्रेसिडेंट श्री दुर्गा प्रसाद शाव, जनरल सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार गुप्ता, ट्रेजरर श्री राजकुमार साहू, महिला संगठन मुख्य सलाहकार श्रीमती उषा गुप्ता, श्रीमती भारती शाव, सुश्री सुजाता शाह, चेयरपर्सन विनीता शाव, अध्यक्ष श्रीमती रीता गुप्ता, सचिव श्रीमती मोनिका गुप्ता, सह सचिव रानी कुमारी शाव, हेमांजलि गुप्ता, नीलम शाव, उपाध्यक्ष श्रीमती देवंती शाव एवं आदि ने शिविर को सफल बनाने में कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, किंतु इस कोटेशन को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि गंगा सागर के लिए उन्होंने जितना डेवलप किया है और प्रति साल जो अरेंजमेंट राज्य सरकार की तरफ से होता है कि एक बार गंगा सागर जाने के बाद लोगों का मन करता है कि हम यहाँ बार बार आए। और अब देखते होंगे जो भी एक बार जाते हैं वहाँ की व्यवस्था को देखकर वापस फिर जाने का इच्छा होता है, तो इसीलिए अब गंगा सागर बार बार हो चुका है। और हमारा साहू समाज आज इस गंगा सागर मेला में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है खाने पीने का, मेडिकल सुविधा देने के लिए, इसके लिए मैं साहू समाज के तमाम सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। आगामी दिन भी इसी तरह सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जहाँ भी होगा मैं साहू समाज के साथ खड़ा रहूँगा। आज जो है बहुत अच्छा काम करता है, ये एक धर्म का काम है। ईश्वर जो है हिंदू का है, मुसलमान का अल्लाह है, क्रिश्चियन का यीशु है, जीसस है, और सिखों का गुरु नानक जी है। तो धर्म जो है सबका अलग अलग है, उत्सव जो होता है सबका होता है, वो इंसानियत के नाते। तो यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगता है। हम कल भी आएंगे आजमगढ़ में, परसों आएंगे, हमारा जो छत्तीस समाज है उसमें आएंगे। हाँ, तो ये अच्छा काम है, लोगों का सेवा कर रहा। हम उम्मीद रखेंगे कि ये लोग और अच्छा काम करेगा। हमारा सरकार और कॉरपोरेशन का तरफ से जो भी इनको सहयोग का ज़रूरत होगा, कोई कमी हुआ तो हम लोग करेंगे। आज किसी लोगों से चंदा नहीं लेता, ये साहू समाज अपने समाज से चंदा लेता है, लेकिन सेवा हर संस्था का करता है। और ये हमारा 46 साल है जिसका शुरुआत हम ही ने किया था, इसलिए आज हमको बहुत आनंद हो रहा है। और पूरे पश्चिम बंगाल में ये साहू समाज का 50 ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने संस्था है जो सब इसमें जुड़ते हैं और इतना सुंदर व्यवस्था होता है। अभी से लेकर 17 तारीख प्रोग्राम चलेगा और हम लोग पूरे पंडाल मैदान में 56 संस्थाएं हैं, लेकिन कलकत्ता साहू समाज छोटा है, इसका काम बड़ा दुर्लभ है। इसका श्रेय हमारे प्रेसिडेंट अशोक साहू जी को जाता है। इनका ऑर्गेनाइजेशन के वजह से आज इतने लोग अच्छे तरीक़ा से जुड़े हैं। और इसमें हमारे नकुल जी, राजेश्वर जी, हमारे युवा टीम जो है, अनिल जी जो सेक्रेटरी है, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और सभी मिलकर ये प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, मेन प्रोग्राम सफल बनाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि सेवा हम कितना कर पाते हैं। तो ये सेवा की भाव यदि रहे और ये 7-10 दिन हमारे यदि हम सेवा अच्छी तरह से करें तो ये अपने आप में एक प्रेरणा देने लायक है। आप लोग इतने निरंतर रूप से सेवा को कर रहे हैं, आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसे क्या कहना चाहिए? आने वाले युवा पीढ़ी जो है, जो पुराने लोग एक प्लेटफार्म बनाकर गए हैं, वही प्लेटफार्म को आगे की ओर लेकर बढ़ाएंगे। युवा पीढ़ी का यही काम है करना और अच्छी तरीक़े से सेवा दें।
ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके कि ये हम लोगों के साथ हैं और लोगों का विकास। गंगा सागर बार बार जी बिल्कुल उल्टी है, और हम लोग तो सेवा के लिए ही यहाँ पर हैं। कलकत्ता साहू समाज अग्रणी भूमिका तो लेते हैं ट्रांजिट कैंप में बाबूघाट। हम लोग का हावड़ा भारतीय साहू समाज है गंगा सागर आइलैंड में, वहाँ पर भी हम लोग का बहुत बड़ा भवन है, वहाँ पर भी अच्छे मात्रा में हम लोग सेवा देते हैं। वहाँ पर भी करीब 40 रूम हम लोग का है, वहाँ पर भी सेवा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आज शुरुआत है 24 घंटा मॉर्निंग में दतमन, मंजन, चाय, बिस्कुट, टिफ़िन, लंच, शाम को टिफ़िन, रात को डिनर, मेडिकल हेल्प, सब असिस्टेंस हम लोग देते हैं। कम्बल, यहाँ तक कि हम लोग कम्बल भी वितरण करते हैं। और हमारे कुछ ऐसे से साहू महाजन हैं जो भी लाते हैं, लॉरी से लाते हैं, गाड़ी से लाते हैं, बैग करके लाते हैं, और जितने यहाँ पर तीर्थ यात्री बैठे रहते हैं सभी को वितरण करते हैं। बिल्कुल ये आज का नहीं है सिलसिला, ये हम लोगों का 45 साल से ये सेवा शिविर चला रहा है। हमारे बगल में बैठे हुए भगवान बाबू, ये इन्हीं का शुरू में ही नेतृत्व से शुरू हुआ है, आज भी हम लोग के बीच में उपस्थित है। और नेता सभी लोग आते हैं। हम लोग का ये जो शिविर जो आज ये कलकत्ता साहू समाज का ये शिविर उद्घाटन हुआ, फिर 10 तारीख को हमारे पश्चिम बंगाल से साहू समाज से रिलेटेड एक संस्था है मध्य कलकत्ता साहू समाज, उसका भी 10 तारीख को जो है ये यहीं पर उद्घाटन जो है बाबूघाट में ही उसका भी उद्घाटन होगा। नेक्स्ट हम लोग का डेस्टिनेशन जो है आपका गंगा सागर में है। गंगा सागर धाम में जो है हमारे पश्चिम बंगाल के ही अंतर्गत जो है एक संस्था है हावड़ा भारतीय साहू समाज। हम लोग के पूरे पश्चिम बंगाल के सहयोग से, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, 40 कमरा का भव्य वहाँ पर जो है 2 एकड़ में धर्मशाला बनाया हुआ है। तो ये हम लोग का है, उसमें हम लोग किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं, कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। चाय से लेकर के खाने पीने का, ठहरने का पूरा। कलश यात्रा जो है वो विश्व के कल्याण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ये कलश यात्रा और हवन हो रहा है। ये गंगा सागर में प्रथम बार किन्नरों के द्वारा हो रहा है, और इसको हम लोग बृहद रूप में कम से कम 2000 लोग रहेंगे, और गाजे बाजे के साथ, रथ के साथ हम लोग निकलेंगे, और माता रानी का पताका के साथ निकलेंगे, और जिसमें कि कलश यात्रा होगी। और कलश यात्रा में आप लोग भी आइए, आप सबका स्वागत है। संचालन करना ये मेरा सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने मुझे बोला कि संचालन करो। उन्होंने संचालन ना करके मुझे जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं अपने समाज के वरिष्ठ सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। एक कैंप अभी से जो चालू हुई है और निरंतर 17 तारीख दोपहर तक चलते रहेगी। उसके लिए हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानते हैं कि हमारे माता पिता हमें प्रेरित करते हैं, और हमारा समाज भी हमें प्रेरित करता है और हमें बराबर का हिस्सेदारी देता है, जिसकी वजह से आज हम महिलाएं इस स्थान पे उपस्थित हैं। आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा से संपन्न हुआ। आज ओपनिंग भी इतना आदमी का जमायत जो हुआ आज तक 45 साल में कभी नहीं हुआ। विगत 50 साल से इस प्लेटफॉर्म में सेवा दे रही है। ये संस्था आज का नहीं है, और ये सब बड़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हुए हैं सब इनका आशीर्वाद है, और इन्हीं के प्रेरणा से हम लोग यंग यूथ जो है आगे सेवा देते हुए आ रहे हैं। दूसरा बात हो गया कि हम लोग का ये संस्था जो है 7 तारीख से लेकर के विगत 17 तारीख तक ये सेवा दिन रात देते हुए आएंगे। और जिस जगह में अभी मंच बना हुआ है इस जगह में शरणार्थी का शयन कक्ष होगा। बाकी मेरे पीछे में है आपका रसोई है, जो सामने में फ्रंट में उनको सर्व किया जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक चाय का व्यवस्था रहता है, 24 आवर्स खाने का व्यवस्था है, कम्बल है। जो पुराने वस्त्र जो बच जाते हैं वो हम लोग इस साल जो है प्रत्येक साल में उस वस्त्र का वितरण हम लोग करते हैं। जो बहुत सारे गरीब शरणार्थी आते हैं जो उनकी सेवा में लगता है। गंगा सागर सेवा शिविर कैंप ये विगत हमारा ये समाज 50 वर्षों से चलता आ रहा है, और ये हर साल सेवा में कहीं कहीं
हमारे सिर्फ एक गंगा सागर कैंप ही नहीं, हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम समाज देती है बच्चों को, जिसमें जो गरीब विद्यार्थी होते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद होती है। और ऐसे बहुत सारे कैंप हमारा लगता है, जैसे छठ पूजा का भी हमारा बाबू घाट में कैंप लगता है। आज बाबू घाट आउटरम में जो शिविर लगी हुई है, ये गंगा सागर तीर्थयात्रियों का जो बोला जाता है ना, हर तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, इसके लिए हम लोग यहाँ भी सेवा दे रहे हैं तीर्थयात्रियों को। और हमारे सागर में भी कपिल मुनि जी का जहाँ आश्रम है, जहाँ उनका स्नान होता है, वहाँ भी हमारे साहू समाज, हावड़ा भारतीय साहू समाज का वहाँ भवन है, और वहाँ भी धर्मशाला में लोग रहते हैं और वहाँ भी हर तरह की सेवा को प्राप्त करते हैं। हर हर गंगे नमामि गंगे, कपिल महाराज की जय हो। अपना आप में गंगा सागर पूरा जो इधर में बाबू घाट में, आउटरम घाट में कैंप लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पुराना ये है, क्योंकि एकमात्र यही समाज अपना गोल्डन जुबली पूरा किया है। और ये गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा शिविर का, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, आप लोग अंदर में आज आप लोग देख रहे हैं, भारत की आबादी का आधा संख्या जहां महिलाएं हैं, पूरा हॉल में देखिए आप जाके, पूरा महिलाएं भरी हुई हैं। यहाँ तो लगता है 1/3 महिलाएं हैं। इतना ज़्यादा सेवा, आज महिलाओं का सेवा देने का दिन था। सुबह हमने हवन पूजन के माध्यम से बहुत ही भव्य तरीका से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया, और बहुत ही मैंने एक होके, ये सस्ता संवरता निखरता ये मेरा समाज, ये वादे इरादे कसम ये नहीं, यही है हमारा कलकत्ता साहू समाज। वर्षों से कलकत्ता साहू समाज तीर्थयात्रियों को सेवा करते हुए आ रही है, और अभी धीरे धीरे जितना पुराना हो रहा है उतना भव्य होता जा रहा है। इस शिविर के अंदर में सबसे पुराना हमारा कलकत्ता साहू समाज ही है, और हम लोग फ्री में यहाँ सुबह का नाश्ता, चाय से लेकर के दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का चाय नाश्ता, डिनर तक हम लोग पूरा प्रोवाइड करते हैं। हज़ारों लोगों को यहाँ रहने की सुविधा दी जाती है। किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल का भी प्रोवाइड हम लोग करते हैं। जब मेरी उम्र 12 साल की थी ना, तब से आज मतलब तब से ही अपनी माँ के संग हम यहाँ पे आते थे और सेवा देते थे। और आज मेरा मतलब कम से कम 30-35 साल का है, 30-35 साल हो गया। विगत हम लोग 30-35 सालों से लगातार हम लोग सेवा देते आ रहे हैं। मेरी मतलब आज जो उम्र है उतना मतलब 30-35 साल से हम सब सेवा देते आ रहे हैं, और इसी तरह आगे भी सेवा देते रहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सभी कोई मतलब प्रयास करते हैं कि यहाँ के जितने भी तीर्थयात्री जो गंगा सागर स्नान करने के लिए आते हैं, उन सब को किसी भी तरह का कोई भी असुविधा ना